जय हिंद साथियों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आप सभी का बिरमा करियर एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में आपके सामने में जो टॉपिक लाया हूं वो नौकरशाही से जुड़ा हुआ है। किसी भी रूलर की बात करें या किसी डेमोक्रेटिक रूल की बात करें, कोई भी प्रशासन, कोई भी कंट्री, कोई भी राज्य बिना नौकरशाही के, बिना प्रशासन के कभी भी नहीं चल सकता। यानी नौकरशाही, जिसे इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो हर एक राज्य की बैकबोन होते हैं। और यही नौकरशाही आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। नौकरशाही एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर स्टूडेंट इसे इस जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कई बार अवॉइड कर देते हैं। जो बड़ी एग्ज़ाम्स है, सिविल सेवा या जो टीचर्स, हेडमास्टर जैसी उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस टॉपिक से बहुत सारे प्रतियोगी नेचर के पर्सन बनते हैं और वही पर्सन आज आपको गौर से सुनने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सुनना है। चलिए हम शुरू करते हैं। नौकरशाही को इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी वर्ड फ्रेंच भाषा से लिया गया है और फ्रेंच भाषा में इसका मतलब होता है लिखने वाले मैच। आप जानते हैं कि नौकरशाही जिसमें हम किन को शामिल करते हैं, जितने भी जो एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सभी के ग्रुप को हम नौकरशाही कहते हैं। और बिना नौकरशाही के कभी भी कोई भी देश चल नहीं सकता, क्योंकि सारे प्रशासनिक कार्य नौकरशाही के द्वारा किए जाते हैं। नौकरशाही का इतिहास काफ़ी पुराना है। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो नौकरशाही शब्द जो है, सबसे पहले 1745 ईस्वी में विंसेंट डी गार्ने थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद में अगर हम बात करें नौकरशाही के हिंदी अनुवाद की, हिंदी में इसे हम कहते हैं लोक सेवक, क्योंकि वो जनता के लिए सेवा करता है, हालांकि वो नियुक्त होता है सरकार द्वारा। तो लोक सेवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे, जिनका नाम है सर रॉबर्ट पील, उन्होंने लोक शब्द का प्रयोग किया था। ये बात 1841-42 की। और एशिया के अंदर इस शब्द को यानी नौकरशाही को व्यवस्थित तरीके से अपने अध्ययन का जो क्षेत्र बनाया था, या हम यूँ कहें इसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन शुरू किया था चाइना ने। ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें जो नौकरशाही से जुड़ी हुई थी। अब हम भारत की बात करें तो भारत का आप प्राचीन काल का इतिहास उठा के देखेंगे तो उस समय भी नौकरशाही हुआ करती थी। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में नौकरशाही के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और उसके बाद में मुगल काल में भी सभी मुगल काल के जितने भी राजा थे उनके काल में भी नौकरशाही हुआ करती थी। उनका प्रशासन थोड़ा सख्त था। लेकिन वर्तमान रूप जो आज हम देख रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड स्टार्ट होती है ब्रिटिश काल से। लॉर्ड वेलेस्ली का काल जो था वो नौकरशाही के काल से बहुत महत्वपूर्ण था। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने टाइम में जितने भी नौकरशाह थे उनके लिए एक नियम बनाया था, 3 इयर्स की ट्रेनिंग, कि जो भी नौकरशाह होंगे वो कलकत्ता में एक कॉलेज था जिसका नाम था, आपने हिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ा, उसका जॉर्ज कॉलेज था। उस जॉर्ज कॉलेज में 3 साल की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी थी किसी भी नौकरशाह के लिए। ये नियम बनाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, क्योंकि ट्रेनिंग के द्वारा उसे प्रशासन में कैसे कार्य करना है व्यवस्थित तरीके से वह सीख पाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में हम बात करते हैं कि भारत में ये जो इंडियन सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1769 में हुई थी। इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। लेकिन उस समय इस एग्ज़ाम में जो एस्पायरेंट बैठता था, परीक्षार्थी बैठता था, उसके लिए सेंटर लंदन हुआ करता था। भारत में कोई सेंटर नहीं था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। और 1857 के आसपास ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी बना था। ब्रिटिश लोग नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय अधिकारी बने और हमारे बराबर आए, क्योंकि वो भारतीयों को इन्फीरियर समझते थे। और उन्होंने मैक्सिमम एज भी इसके लिए 19 ईयर रखी थी, 19 साल।
उन्हें पता है कि कोई भी अपने 19 साल के बच्चे को विदेश नहीं भेजेगा, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कोई भारतीय इसमें अपीयर होके इसको क्लियर कर जाए। फिर भी एक भारतीय थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई, हिम्मत ही नहीं दिखाई बल्कि ICS बन के दिखाया, और वो थे 1861 में सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने ICS बनने का रिकॉर्ड बनाया भारत में, लंदन जाके परीक्षा दी थी। अब 1857 की आज़ादी के बाद में भारतीयों की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी कि हम जब इंडियन सिविल सर्विस के द्वारा भारत में प्रशासन चल रहा है तो भारतीयों के सहयोग भी लिया जा रहा है, परंतु भारतीयों के लिए अपॉइंटमेंट का सेंटर आपने वहाँ क्यों रखा है। लंबे टाइम तक ये मांग चलती रही और अंतोतगत्वा अंग्रेज़ों को ये मानना पड़ा कि भारत में सेंटर खोलना पड़ेगा, इतना बड़ा देश है, इन लोगों की सहायता ले रहे हैं तो इनके लिए एक भारत में सेंटर बनाया जाए। इस विषय में सबसे पहले कि भारत में प्रशासनिक सेवा का केंद्र बनाया जाए, इसका एक प्रावधान रखा गया था। हालांकि लंबे समय तक ये डिमांड चलती रही जैसा कि मैंने बताया, परंतु भारतीयों की इस मांग का सबसे पहले सॉल्यूशन कहाँ निकाला गया। भारतीय एक एक्ट था, इंडियन सिविल सर्विस भारतीय सुधार अधिनियम। आपने 1919 के एक्ट का नाम सुना होगा, 1919 का एक्ट था। इस एक्ट में प्रावधान रखा गया था कि भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका केंद्र बनाया जाएगा 1919 के एक्ट में। और उसके बाद में इस बात को साकार करने के लिए 1923 में एक ली कमीशन को अपॉइंट किया गया। ली कमीशन को अपॉइंट करके रिपोर्ट मांगी गई, तो 1924 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए यहाँ एक केंद्र का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसने अपनी रिपोर्ट में पूरी विस्तृत बात बताई थी कि कौन अध्यक्ष होगा, कितने सदस्य होंगे, ये एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एट प्रेजेंट ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे सबसे पहले 1926 में UPSC का गठन हुआ था। UPSC जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के नौकरशाह की भर्ती हेतु सेवाओं का आयोजन करता है। आप अगर UPSC के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अनुच्छेद 315 में इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक है अलग अलग, इनके ऊपर अलग सी वीडियो बनाए जाएंगे क्योंकि इनकी विस्तृत जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आपको इतना याद रखना है, एट प्रेजेंट नौकरशाही के टॉपिक में 1926 में ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर UPSC की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कुछ आदर्श टॉपिक्स की। तो उनमें सबसे पहले आता है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 1948 में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी की स्थापना राजस्थान के माउंट आबू में हुई थी, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। परंतु यहाँ ये भी आपको याद रखना है कि 1975 में इसे बदल के स्थानांतरित करके हैदराबाद भेज दिया गया था। और इसके बाद में सेकंड नंबर जो आता है, क्योंकि ये जो उस समय कमेटी बनी थी किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से उनको स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए आज़ादी से पहले इस प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं को अंजाम दिया गया। प्रशासनिक सेवाओं के आयोजन हेतु भारत में केंद्र बना दिया गया क्योंकि भारतीयों की जरूरत ज़्यादा थी। 1959 में मंसूरी जो कि उत्तराखंड में है एट प्रेजेंट, वहाँ पे राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई। आगे चल के इसका नाम बदल दिया गया। ये बात है 2 अक्टूबर 1972 की। हमारे देश के एक महान सपूत थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती आती है 2 अक्टूबर को। उनकी जयंती के आधार पे 1972 में 2 अक्टूबर को इस
राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का नाम बदल के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कर दिया गया। अब एक प्रश्न बनता है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक कौन कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं उत्तर दे देता हूं आपको। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारतीय संविधान में प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई। अब आगे आता है प्रशासनिक सेवाओं के विषय में। भारत में प्रशासनिक सेवाओं को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की बात है। सबसे पहले हम लेते हैं अखिल भारतीय सेवा। दूसरे नंबर पे आती है हस्तांतरित क्षेत्र की सेवा, और तीसरे नंबर पे आती है केंद्रीय सेवा। ये तीनों बड़ी सेवाएं हैं, 3 भागों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण जो किया गया था, ये ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। अब उसके बाद में हम बात करते हैं आज़ादी से पहले जो भारतीय सेवाएं थी उनको 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। परंतु आज़ादी के बाद कई साल बाद यानी 1974 में इन सेवाओं का नाम दिया गया। अब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं नहीं रही। 1974 में इनका नामांतरण करके इन्हें नाम दिया गया समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ। आपको याद रखना है कि समूह क और ख की जो सेवाएं हैं वो राजपत्रित अधिकारी की सेवा कहलाती हैं, और ग और घ वो अराजपत्रित अधिकारी की सेवा कहलाते हैं, यानी नॉन गेस्टेड ऑफिसर। यहाँ पर राजपत्रित सेवा की जब बात करते हैं तो राजपत्रित सेवा में वह सेवाएं आ जाती है जो राष्ट्र स्तर के होते हैं, चाहे वो डाक विभाग से जुड़ी हुई है, रेल विभाग से जुड़ी हुई है, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वन विभाग से जुड़ी हुई है। कोई भी विभाग की सेवा हो वो राजपत्रित सेवा में आती है। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकते हैं। अपने इस अधिकार का राज्यसभा ने प्रयोग करते हुए भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा का सर्जन किया था। यह बात है 1966 के अखिल भारतीय वन सेवा। इस सेवा का गठन 1966 में किया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे कहते हैं, राज्यसभा ने किया था। इसके अलावा इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सेवाएं होती हैं। आप IFS में एक और आ जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस भी आते हैं। परंतु इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस और इंडियन IAS, इन तीनों का क्या है कि गठन पहले हो चुका था, और ये इन तीनों का वर्णन आपको संविधान में मिल जाएगा। परंतु इसका वर्णन आपको, भारतीय वन सेवा का वर्णन आपको संविधान में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका गठन बाद में किया गया है। बाहर नौकरशाही की जब बात करते हैं तो उस समय नौकरशाही के काल को भी अलग अलग नाम दिया गया है भारतीय राज व्यवस्था में। यानी नौकरशाही के काल को भी अलग अलग जो नेता हुए थे उनके टाइम में उनको नामांकन किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करें नेहरू काल। नेहरू काल को बोला जाता है विकासात्मक काल। विकासात्मक काल कहलाएगा। दूसरा
इंदिरा, इंदिरा का जो काल है उसको बोलते हैं प्रतिबद्धता का काल। तीसरा आता है मोरारजी देसाई का काल, उनको बोला जाता है तटस्थता का काल। और चौथा आता है वीपी सिंह, वीपी सिंह के काल को बोलते हैं सामाजिक न्याय का काल। और 5वें नंबर पे आता है पीवी नरसिम्हा राव, इनके काल को बोलते हैं आर्थिक विशेषज्ञता का काल। ये आपको याद रखना है, ये अलग अलग काल का नाम दिया गया है, यानी इनके टाइम में इस प्रकार का नौकरशाही का विकास हुआ था, इसी आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो ये पूरा टॉपिक था नौकरशाही से जुड़ा हुआ। कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, नौकरशाही की शुरुआत कौन इंटरनेशनल लेवल पे करें, तो इस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले नौकरशाही की ट्रेनिंग का जो प्रावधान था वो किसने शुरू किया। भारत में प्रथम आईसीएस कौन बने। ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे किस सेवा संघ का निर्माण हुआ। भारत में जब आईसीएस की शुरुआत हुई तो भारत में याद रखना है कि भारत में 1922 में, जो मैं आपको एक और जो बताना भूल गया, 1922 में भारत में प्रशासनिक सेवाओं का केंद्र बना दिया गया। उससे पहले लंदन था और भारत में 1922 में जो प्रशासनिक सेवा का पहला केंद्र बना वो था इलाहाबाद। यानी भारत में जब अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन होना शुरू हुआ तो सिर्फ एक ही सेंटर था और वो था इलाहाबाद। यहीं पे आईएएस की या उसमें आईसीएस कहलाती थी, इसका आयोजन होता था। उससे पहले लंदन था। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री के काल को आर्थिक विशेषज्ञता का काल कहा जाता है, या फिर नौकरशाही के काल को इंदिरा के समय में किस नाम से पुकारा जाता था। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न आप स्वयं बना सकते हैं यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। और अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।